हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? जबरदस्त। तो आज 8वां लेक्चर आ गया है। 15 दिनों में स्पोकन इंग्लिश सीखने का 8वां लेक्चर। तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा काम की बात करेंगे, फालतू की बात नहीं। पेपर पर लेके बैठ जाइए और शुरू करते हैं आज का क्लास। हाँ, एक चीज जो कि बहुत जरूरी है, आपको प्रैक्टिस करना है। तो जो भी पिछले जो 7 लेक्चर हुआ है, 7 दिनों में मैंने 7 लेक्चर जो आपको दिया है, उसका थॉरो प्रैक्टिस, मतलब पूरे अच्छे से प्रैक्टिस। जो मैं बोल रहा हूं बहुत डिफिकल्ट चीज मैं नहीं बोल रहा हूं, बहुत आसान चीज है। आपको लगेगा ऐसा करने से हो जाएगा, कि अरे आप करके तो देखिए। और अगर आप कर रहे होंगे तो आपको फर्क समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं? हमने ज्यादा कुछ स्ट्रक्चर वगैरह कुछ नहीं आपको बताया है, ठीक है? कि कैसे सेंटेंस बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, क्या होता है ऑक्सिलरी वर्ब, क्या होता है सपोर्टिंग वर्ब, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, मैंने कुछ नहीं आपको बतलाया है, ठीक है ना? सीधा काम की बात बतलाई है। प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। प्रैक्टिस ही सफलता की कुंजी है। समझ में आ रही बात? चाबी है, की है। सो प्रैक्टिस जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा आप सफल होंगे किसी भी काम में, है ना? तो आप जो मैं आपको बता रहा हूं, जो भी मैं आपको कह रहा हूं करने के लिए, उसको आंख बंद करके आप 100% मेरे ऊपर विश्वास करके आप उस काम को कीजिए। पक्का रिजल्ट आएगा, ये गारंटी है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, आज हम लोग, हमारा 8वां दिन है। हमने कल भी कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस देखे थे, जिसका हम लोग डे टू डे लाइफ में, रोजमर्रा की लाइफ में हर दिन इस्तेमाल कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेंटेंस होता ही रहता है। तो उसी तरह के सेंटेंसेस को और मैं लेके आया हूं आपके लिए, उसी तरह के सेंटेंसेस लेकर आया हूं, जिसको ध्यान देने की जरूरत है और इसे बार बार आपको पढ़ने की जरूरत है। बोल के पढ़ेंगे तो बेस्ट है। बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे, हिंदी उसका खुद समझेंगे मन में। मन करे तो आप बोल भी सकते हैं हिंदी, लेकिन ज्यादा हिंदी नहीं बोलनी है ना? हिंदी की आदत को ही तो छुड़ाना है हमें, है कि नहीं? समझना है कहां यूज होता है, ठीक है? चलिए, सो पहला सेंटेंस है, आई न्यू इट। न्यू तो आपको पता है, नो मैंने जानना, न्यू उसका V2 है, करेक्ट ना? सो आई न्यू इट, मैं यह जानता था। अब देखिए, इसका यूज कहां करेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि कहां यूज करना है मेरे भाई, ठीक है ना? तो आपको यूज कहां करना है? जैसे मान लिया आप घर पे गए, राइट, और आप फ्रिज का दरवाजा खोला और मान लिया आपने उसमें कुछ केक रखा हुआ था या मिठाई रखी हुई थी और वो खत्म हो गया, राइट। और आपको पता है कि कोई ना कोई खा गया उसको, और आपके मन में लग रहा था पहले से कि अगर हम अभी नहीं खाएंगे, अभी छोड़ देंगे हम फ्रिज में, तो हो सकता है कि ये खत्म हो जाए। अंडरस्टूड? ठीक है? तो आप क्या बोलेंगे? जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खोलेंगे, देखेंगे खत्म हो गया, अब क्या बोलेंगे? आई न्यू इट, मैं जानता था। तो हर वो काम जिसमें आपको लगे कि आपको पहले से पता था ऐसा हो सकता है और वो हो चुका है, तो आप क्या बोलेंगे? आई न्यू इट, मुझे पहले से ही पता था। समझ में आ रही बात? आई न्यू इट। ओके ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, आई लव यू। अरे भैया, ये सेंटेंस तो अगर आप नहीं जानते हैं ना, तो आपको इंग्लिश पढ़ने का हक ही नहीं है, राइट? ये तो सबको पता है, अनपढ़ को भी पता है, जिसको कुछ पढ़ने लिखने नहीं आता उसको भी पता, आई लव यू, राइट। लेकिन पता है इसका यूज ना हम लोग एक ही जगह पे, मैक्सिमम लोगों को क्या पता है कि भैया उसी समय इसको यूज करना है। मैंने लड़का है लड़की है वही एक दूसरे को आई लव यू बोल सकता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है ना? माँ अपने बेटे को, अपनी बच्चे को, बच्चा अपने माँ बाप को, समझ में आ रही बात? कोई किसी को भी बोल सकता है। हमने इस सेंटेंस का ना अर्थ का अनर्थ कर दिया है। डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रही बात? इसका सीधा सीधा मतलब है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, राइट।
प्यार, माँ क्या बच्चे से प्यार नहीं करती है? एक टीचर क्या अपने बच्चों से प्यार नहीं करता है? ठीक है। क्या स्टूडेंट्स अपने टीचर से प्यार नहीं करते हैं? ठीक है। आपने कई वीडियो देखा होगा, टीचर जब जाते होते हैं, माने कहीं ट्रांसफर हो गया टीचर का, तो बच्चे टीचर से लिपट के रोते हैं। ठीक है। तो ये प्यार है उनका, है कि नहीं? सो हम लोग जो बस प्यार को व्यक्त करने का के लिए यह एक सेंटेंस है। बात आई समझ में? ठीक है। सो आई लव यू, मुझे आपसे प्यार है, या मैं तुमसे प्यार करता हूं या करती हूं। अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया। आई वुड लव टू, अब देखो ये बड़ा बढ़िया सेंटेंस, आई वुड लव टू। मान लिया आपको कोई बोले, भैया, माने ये कब बोलेंगे पता है? जब आपको वो काम करना बहुत पसंद है और आपको करने को कहा जा रहा है। अंडरस्टूड ना? समझ में आ रही बात? जैसे आपको बोला जा रहा है कि समोसा ले आओ, आई वुड लव टू, मतलब पता है समोसा लाएंगे तो खाएंगे। अंडरस्टूड ना? जो कोई भी काम करने को अगर बोला जाए, मैगी बनाओ, आई वुड लव टू मेक मैगी। डू यू अंडरस्टैंड? प्रिपेयर मैगी। सो आई वुड लव टू कब बोलेंगे? जब हमें उस काम को करने में बहुत मजा आने वाला है और ऐसा काम करने को हमें कह दिया गया हो, तो हम क्या बोलेंगे? आई वुड लव टू, और बाद में उस काम को जोड़ देंगे। राइट? समझ में आई बात? जैसे आई वुड लव टू प्ले लूडो। राइट? समझे या नहीं समझे? बहुत अच्छा। आई एम बिजी, ओहो, आई एम बिजी मतलब मैं बिजी हूं, व्यस्त हूं। आई एम बिजी। राइट? किसी का कॉल आ रहा है, आप फोन, आपका दोस्त कॉल कर रहा है, कोई भी कॉल कर रहा है, आप क्या बोलेंगे उठा करके? अगर आप पढ़ रहे हैं तो, या कोई काम कर रहे हैं जिसमें आप डिस्टर्बेंस नहीं चाहते, तब क्या बोलेंगे? कॉल मी बैक, आई एम बिजी, या आई विल कॉल यू बैक, मैं बिजी हूं अभी, आई एम बिजी। या सीधा बोलेंगे आई एम बिजी, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। ठीक है? समझ में आ रही बात? बहुत अच्छा। चीयर अप, कोई मुंह लटकाए हुए है, यार कैसे होगा, कैसे हम इंग्लिश सीखेंगे? राइट? कैसे? इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं बोल पाता हूं, मैं नहीं लिख पाता हूं। तो आप क्या उसको खुश करने के लिए, उसका जोश बढ़ाने के लिए क्या बोलेंगे? राइट? मुंह लटकाए हुए उसको आप क्या बोलेंगे? चीयर अप, डोंट वरी, बी हैप्पी। 15 दिन में आप इंग्लिश सीख सकते हैं, है कि नहीं? बस कुछ नहीं करना, योर देसी गुरु जी के चैनल पे जाओ और 15 दिनों में स्पोकन इंग्लिश सीख लो। ठीक है? देखो भाई, मैं अपना प्रचार नहीं कर रहा हूं, थोड़ा थोड़ा कर भी रहा हूं। ठीक है? बट बात ये सच है। समझ में आ रही बात? सो चीयर अप का मतलब आपको समझ आया? मेन चीज है कि चीयर अप का मतलब आपको समझ में आया? चीयर अप, राइट? मुंह लटका के मत बैठो, उठो, खुश हो। राइट? चीयर अप। ओके, चलिए आगे बढ़ते। आई डोंट एग्री, किसी की बातों से अगर आप सहमत हैं तो आप बोलेंगे आई एग्री। और अगर सहमत नहीं है, कोई आदमी जो वो बात कह रहा है वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप उससे एग्री नहीं कर रहे हैं, राइट? तो आप क्या बोलेंगे? आई डोंट एग्री। अंडरस्टूड और नॉट? तो यहां तक हमारा हो गया सर। आई डोंट एग्री, आई डोंट एग्री तक हो गया। राइट? आई डोंट एग्री, ये सब हो गया। ओके? यू आर वेस्टिंग माई टाइम। राइट? कब आप बोलेंगे? यू आर वेस्टिंग माई टाइम, आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। राइट? जस्ट गो, आप जाइए यहां से। राइट? डोंट वेस्ट माई टाइम, मेरा समय बर्बाद मत करो। यू आर वेस्टिंग माई टाइम। कभी कभी बोलते हैं ना हम लोग, अरे भैया क्यों मेरा समय बर्बाद कर रहे हो यार। अंडरस्टूड? ठीक है? तो आपको इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? यू आर वेस्टिंग माई टाइम। राइट? तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग माई टाइम। ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, आई फील मच बेटर, मैं अब काफी अच्छा महसूस कर रहा हूं। आई एम फीलिंग मच बेटर, फील मैंने महसूस करना। अच्छा, यहां पे आई एम फीलिंग नहीं है, आई फील मच बेटर, मैं मच बेटर मैंने बहुत अच्छा महसूस करता हूं। अंडरस्टूड? जैसे मान लिया कोई आदमी की तबीयत खराब थी 2-4 दिनों से, राइट? आप गए मिलने के लिए, पूछेंगे तब क्या हाल चाल है, हाउ आर यू?
आई फील मच बेटर, राइट। क्या बोलेगा वो आदमी? आई फील मच बेटर, माने मैं पहले से काफी अच्छा महसूस कर रहा हूं, तो इसी को कैसे बोलेंगे? आई फील मच बेटर। ओके, बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट है आई एम सॉरी। ए भैया ये भी सबको पता है, मुझे खेद है, मुझे अफसोस है, मुझे दुख है, आई एम सॉरी। अंडरस्टूड ना? ओके। आप जा रहे हैं, बस पे चढ़े, भीड़ है, किसी का पैर पे आपने पैर रख दिया, अब दिख थोड़े रहा है, रखा गया तो रखा गया, अब क्या करेंगे? आप बोलेंगे आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अंडरस्टूड? समझे या नहीं समझे? लेकिन किसी को आपने गोली मार दी ऐसे, मैंने जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, गोली मार के कहेंगे अरे आपके हथवा में गोली लग गया है हमसे गलती से, तो इंग्लिश बोलिएगा आई एम सॉरी ना। ये बहुत बड़ी गलती है, इसके लिए आई एम सॉरी नहीं हो सकता है, इसके लिए होगा फॉरगिव मी, क्षमा कर दो मुझे। राइट? समझे या नहीं समझे? ओके। मैंने गोली लगे हुए मजाक के लिए बोल रहा हूं, बट आप समझो मेरी बात कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। अंडरस्टूड ना? जब बहुत बड़ी गलती हो जाए तो आप क्या बोलेंगे? फॉरगिव मी, राइट। छोटी मोटी गलती हो आई एम सॉरी, थोड़ी और ज्यादा बड़ी गलती हो आई एम वेरी सॉरी, और ज्यादा बड़ी गलती हो आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। समझ में आ रही बात? आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, राइट। लेकिन आप कुछ भयानक टाइप का गलती कर दिए तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी से बढ़िया है क्या बोलेंगे? फॉरगिव मी। अंडरस्टूड और नॉट? बहुत बढ़िया। आई एम गुड। नेक्स्ट है आई एम गुड, मैं ठीक हूं, आई एम ओके, आई एम गुड। ओके, आई एम गुड, राइट, मैं ठीक हूं। जैसे आप गए कहीं पे ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए, राइट, आप बैठे हैं, राइट, तो सामने जो है कोई, वो जो इंटरव्यूअर है वो आपको बोल सकते हैं बी कंफर्टेबल, राइट, आराम से बैठिए, तो आप बोल सकते हैं नो सर आई एम गुड, राइट, थैंक यू, आई एम गुड, मैं ठीक हूं। ओके। इट डजेंट मैटर, इसका क्या मतलब? इट डजेंट मैटर मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजेंट मैटर का मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंडरस्टूड? इट डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, समझ में आई बात? तो जहां भी आप ऐसा बोलते हैं, कोई सिचुएशन में बोलना है आपको कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्या बोलेंगे? इट डजेंट मैटर यार, इट डजेंट मैटर। ओके। नेक्स्ट है ज्वाइन मी, मेरे साथ जुड़ जाइए, ज्वाइन मी, मेरे साथ जुड़ जाओ, राइट। सो ज्वाइन योर देसी गुरुजी। अंडरस्टूड और नॉट? ज्वाइन योर देसी गुरुजी, यानी कि आप योर देसी गुरुजी से जुड़ जाइए। समझ में आई बात ना? ज्वाइन मी, ज्वाइन नेवी, ज्वाइन इंडियन नेवी, कितना अच्छा शानदार ऐड आता है ना, ज्वाइन इंडियन नेवी, राइट, ज्वाइन एयरफोर्स, ज्वाइन मिलिट्री, ज्वाइन डिफेंस सर्विसेज, अंडरस्टूड, ज्वाइन आईआईटी, ज्वाइन रेलवे, ज्वाइन बैंक। आप समझ रहे हैं ना? मतलब बहुत बढ़िया। ज्वाइन मी, ज्वाइन हर, राइट, बहुत बढ़िया। ज्वाइन योर फैमिली बिजनेस। अंडरस्टूड? अभी तो समझ में आ गया अच्छे से? चलिए 13 नंबर पे लेट्स कैच अप, राइट, लेट्स कैच अप। लेट्स कैच अप कब बोलेंगे? जब आप किसी चीज को जो आपसे आगे है उसे आप पकड़ना चाहते हैं, राइट। पकड़ना मैंने हाथ से ही पकड़ना नहीं, राइट। ओके। जैसे मान लिया आपका कोई फ्रेंड है जो आपसे आगे आगे चल रहा है पढ़ाई में, राइट, या लाइफ में, या पैसा कमाने में, नाम कमाने में। आप समझ में आ रही बात? तो आप बोल सकते हैं लेट्स कैच अप, लेट्स कैच हिम। अपने लिए बोल सकते हैं, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए बोल सकते हैं, या आप चाहते हैं कि ये आदमी उस तक पहुंच जाए, राइट, तो बोल सकते हैं। या आप दोनों उस तक पहुंचना चाहते हैं तो आप क्या बोल सकते हैं? लेट्स कैच हिम, राइट, या लेट्स कैच अप। अंडरस्टूड और नॉट? ओके। या आप ये भी हो सकता है, राइट, कि आप दो चार दोस्त हैं, ठीक है, किसी एक चीज के लिए आप चारों मिलना चाह रहे हैं तो आप बोल सकते हैं लेट्स कैच अप। ओके, बहुत अच्छा सर। नेक्स्ट है लेट्स डू इट, लेट्स डू इट, चलो इसे करते हैं, लेट्स डू इट। अंडरस्टूड और नॉट? लेट्स डू इट, चलो इसे करते हैं। ओके। मान लिया आप दो चार लोग हैं,
और किसी काम को करना है तो आप क्या बोलेंगे? लेट्स डू इट, है ना, चलो इसे करते हैं पूरे जोश के साथ। अंडरस्टूड? लेट्स डू इट। ओके, आई कांट वेट। नेक्स्ट है आई कांट वेट, मैं वेट नहीं कर सकता। ओके, जैसे आप कहीं पे गए आप कहीं पे गए और आपको वेट करने को बोला गया, 5 मिनट आपने वेट किया, 10 मिनट वेट किया, राइट? आपको बोला गया था 5 मिनट वेट कीजिए, आपने 10 मिनट वेट कर लिया, फिर आप बोले, फिर आके बोल रहा है कि थोड़ा और आपको 10 मिनट वेट करना पड़ेगा, तो आप बोल सकते हैं ना, आपको कोई अर्जेंट काम है तो आप बोल सकते हैं आई कांट वेट, मैं अब वेट नहीं कर सकता। अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आई बात? चलिए अब आते हैं इस पे। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, क्या है भैया? नाइस टू मीट यू। जब किसी से मिलके आपको खुशी हो, राइट, अच्छा लगे, तो आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे नाइस टू मीट यू, राइट। अब देखिए ये सारे जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं ना, आपके इंग्लिश के वार्तालाप को, इंग्लिश के इंग्लिश में जो आप टॉक कर रहे हैं किसी के साथ, बातचीत कर रहे हैं किसी के साथ, उसको ना अच्छा बनाता है, इनहांस करता है, खूबसूरत बनाता है, राइट। तो ये सारी चीज हम लोग बोलते हैं, राइट। जैसे बोलते हैं ना हिंदी में, आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम तो लोग बोलते ही नहीं है कि अच्छा लगा कि बुरा लगा, राइट। बुरा लगा तो बोल देते हैं, अच्छा लगा तो बोलते नहीं, राइट। लेकिन बोलना चाहिए, ठीक है ना। तो इंग्लिश में आपको क्या बोलना चाहिए? नाइस टू मीट यू। ओके, बहुत बढ़िया। दूसरा है नॉट येट। नॉट येट, जैसे मान लिया आपने पूछा कि मिस्टर शर्मा आ चुके हैं, तो कोई आदमी है, मिस्टर शर्मा का कोई फ्रेंड है या कोई रिसेप्शनिस्ट है या कोई पर्सनल सेक्रेटरी है, राइट, कोई भी है उनके ऑफिस में, वो बोला नॉट येट, मतलब अब तक नहीं आया, नॉट येट। अंडरस्टूड? पूरा बोलने की जरूरत नहीं है कि मिस्टर शर्मा हैज नॉट कम येट, अंडरस्टूड, सीधा नॉट येट। ओके, बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट है आपका टॉक टू यू टुमारो, मैं आपसे कल बात करता हूं, टॉक टू यू टुमारो। बहुत टाइम ऐसा बोलते हैं, है ना, आज फिर से फुर्सत नहीं है, आज मूड नहीं है, कल बात करेंगे आपसे, तो क्या बोलेंगे? टॉक टू यू टुमारो। ओके, नेक्स्ट है आई एम एट होम, मैं घर पर ही हूं। आई एम एट होम, मैं घर पर हूं। ओके, इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग, ये देखो बड़ा बढ़िया सेंटेंस, इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग, यह मेरे मुंह पे है। इसका क्या मतलब हुआ? यह मेरे मुंह पे, ये नहीं कि मेरे जीभ के एकदम टिप पे है, ऐसा नहीं, ये बोलने का तरीका है जो आपको एकदम कंठस्थ हो। समझ में आ रही बात? जो आपको हर समय याद हो, राइट। समझ आई बात? जैसे बोलेंगे 2 दूना अब 4, राइट, 2 टू जा 4, सबको पता है, इसमें क्या दिमाग लगाना, अंडरस्टूड ना। तो इस तरह की चीजें जो आपको एकदम मुंह पे हो, जवान पे हो, आपके जुबान पे हो, उसके लिए आप क्या बोलेंगे? इट्स टिप ऑफ माई टंग। ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है नो आई डोंट वांट, नहीं मुझे नहीं चाहिए, नो आई डोंट वांट। कोई आपको बोल रहा है वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, क्या आपको एक, माने क्या आप कॉफी लेंगे? तो आप क्या बोलेंगे? नो आई डोंट वांट, थैंक यू। ओके, नहीं मुझे नहीं चाहिए। सी यू, ये कब बोलते हैं? जब हम किसी से अलग हो रहे हैं, राइट, किसी ने बोला ओके बाय बाय, यू कैन से सी यू टुमारो, बाय बाय, सी यू, अंडरस्टूड। सी यू माने बाद में मिलेंगे, अंडरस्टूड। सी यू माने बाद में मिलेंगे, बाद में आपसे मिलता हूं, अंडरस्टूड। नेक्स्ट है आपका सी यू नेक्स्ट टाइम या टुमारो। देखिए सी यू नेक्स्ट टाइम, अगली बार मिलते हैं। सी यू टुमारो नेक्स्ट टाइम, या उसके जगह पे आप टुमारो बोल सकते हैं, सी यू टुमारो, कल मिलते हैं आपसे, अंडरस्टूड, कल मिलता हूं मैं तुमसे, सी यू टुमारो, राइट, अंडरस्टूड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट है अलाउ मी। अलाउ मी, जब कोई काम, कोई आदमी बोले आपसे कि भैया या आप देख रहे हैं कि वो आदमी नहीं कर पा रहा है कोई काम, ठीक है ना, और आप खुद से ही हेल्प करना चाह रहे हैं,
खुद से वो काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं अलाउ मी, राइट, मुझे आप आज्ञा दीजिए, अलाउ कीजिए, मैं ये काम करता हूं, अलाउ मी, अंडरस्टूड, समझ में आ गई बात? ओके, एनी डे विल डू, ये देखो ये बड़ा बढ़िया सेंटेंस, एनी डे विल डू, राइट। जैसे मान लिया आपका कोई पैसा ले लिया, अब वो दे नहीं रहा है, बहुत आजकल परसों कर रहा है, माने नहीं देना चाह रहा है, ठीक है, आपको बहुत जरूरत है पैसे की, अब वो कुछ दिन के बाद फोन किया आपसे, इधर कांटेक्ट उसका टूटा हुआ है, वो खुद ही फोन किया, अच्छा पैसा आपको कब दे दे, संडे को कि मंडे को कि ट्यूसडे को वेडनेसडे को, समझ रहे हैं ना? आप क्या बोलेंगे उस समय? अरे भैया एनी डे विल डू, एनी डे विल डू, कभी भी तुम दे दो, कोई टेंशन नहीं है, अंडरस्टूड ना? एनी डे विल डू मैंने किसी भी दिन चलेगा, अंडरस्टूड, लेकिन दे दो तो, अब समझ में आ रही बात? तो एनी डे विल डू कब यूज करेंगे, बात आ गई समझ में? ओके, नेक्स्ट, बी काम, शांत रहो, बी काम, शांत रहिए, अंडरस्टूड, काम, काम मानो कामनेस, शांति, बी काम, अंडरस्टूड, शांत रहिए, शांत रहो, बी केयरफुल, सावधान रहो, बी केयरफुल, सावधान रहो, बी क्वाइट, शोर मत करो, वो वाला शांत, बी काम मने, समझ गए ना, बी काम मने शोर भी नहीं करना है, आपका हाथ पैर भी नहीं हिलना चाहिए, ये हुआ बी काम, बी क्वाइट मने आपको आवाज नहीं करनी है, बी क्वाइट का मतलब, ओके, उस तरह का शांत। नेक्स्ट है आपका कम विथ मी, कम विथ मी, मेरे साथ आओ, कम विथ मी, तो यहां पे छुपा हुआ है, इसको भी देखते हैं क्या है बाद में, ओके चलिए। नेक्स्ट है थैंक यू, अरे भैया ये तो सबको पता है, थैंक यू, धन्यवाद, राइट, धन्यवाद मत बोल दीजिएगा, धनबाद झारखंड में एक शहर का नाम है, समझे कि नहीं समझे? सो थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद, राइट, थैंक यू, आपने मेरी मदद की, आपने मुझे पानी पिलाया, आपने मुझे बैठने के लिए बोला, किसी भी तरह का हेल्प, राइट, किसी भी तरह की इज्जत आपको दी जा रही है, आपको लग रहा है कि सामने वाला मेरा रिस्पेक्ट कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं थैंक यू, अंडरस्टूड, ओके चलो। नेक्स्ट है आपका थैंक यू वेरी मच, अभी देखिए इसको ना लेवल बढ़ता जा रहा है, थैंक यू छोटा सा धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच बड़ा सा धन्यवाद, थैंक यू सो मच और बड़ा सा धन्यवाद, समझ में आ रही बात? समझे या नहीं समझे? उसी तरह थैंक यू की जगह पे थैंक्स, थैंक्स अ लॉट के जगह पे, थैंक यू वेरी मच के जगह पे थैंक्स अ लॉट, समझे? और थैंक यू सो मच की जगह पे थैंक्स अ टन बोल सकते हैं या थैंक्स अ लॉट बोल सकते हैं, अंडरस्टूड? आज के लिए नया चल रहा है थैंक्स अ टन, अंडरस्टूड और नॉट, थैंक्स अ टन, क्लियर है? नया है, ये ट्रेंडिंग है एकदम मस्त, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, थैंक्स अ टन, बहुत बढ़िया। इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके, जैसे बोलते हैं ना इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, सबका एक ही मीनिंग है, ठीक है, इट डजेंट मैटर, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ओके सर जी। सो इट्स ओके या नो प्रॉब्लम का लगभग एक ही मीनिंग है, ओके। वेलकम, आपका स्वागत है, वेलकम आपका स्वागत है, उसी को अलग स्टाइल में बोल सकते हैं, यू आर वेलकम, राइट, बहुत बढ़िया, यू आर मोस्ट वेलकम, आपका बहुत स्वागत है, बहुत ही ज्यादा, समझे? जब आपको कोई बोले थैंक यू तो आप क्या बोलेंगे उसके जगह पे? थैंक यू का जवाब वेलकम, यू आर वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम, अंडरस्टूड? और भी चीजें बोल सकते हैं क्या? जब किसी ने बोला थैंक्स या थैंक यू, धन्यवाद दे रहा है आपको, तो आप क्या बोलेंगे? माई प्लेजर, राइट, यह मेरी खुशी है, मैंने आपको जो हेल्प किया, पानी पिलाया, बैठने को बोला, तो आपने बोला क्या? थैंक यू, तो मैंने बोला माई प्लेजर, मतलब मेरी खुशी है इसमें, राइट, आपको मैं हेल्प कर रहा हूं लेकिन मेरी खुशी, अंडरस्टूड? सो माई प्लेजर। अब इसमें एक जोक भी है, एक बोला भैया, एक बोला थैंक यू, तो दूसरा बोलता है माई प्लेजर, तो पहला फिर बोलता है माई एक्टिवा, ये प्लेजर और एक्टिवा, ये स्कूटी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, समझ में आ रही बात? चलिए ठीक है, प्लेजर इज ऑल माइन, ये भी वही उसी को थोड़ा स्टाइल में बोलने का तरीका है, माई प्लेजर को
थोड़ा स्टाइल में अगर बोलेंगे, सब माई प्लेजर माई प्लेजर माई प्लेजर बोल रहे हैं, तो आपको उस समय अलग दिखना है ना भैया, तो आप क्या बोलेंगे? प्लेजर इज ऑल माइंड। अंडरस्टूड? सारी खुशी हमारी है। ओके, यू आर गोइंग टू फास्ट। जैसे अगर मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं एक एक सेंटेंस, तो आप उसे बोल सकते हैं क्या? सर यू आर गोइंग टू फास्ट, मतलब सर आपका स्पीड ज्यादा है, बहुत फास्ट जा रहे हैं। अंडरस्टूड और नॉट? बात आई समझ में? यू आर गोइंग टू फास्ट, आप बहुत ज्यादा तेज जा रहे हैं। राइट? कोई हाउसवाइफ अगर देख रही हो, राइट, तो आप बोल सकते हैं, आपके हस्बैंड अगर बाइक चला रहे हैं, बहुत तेज चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, बहुत तेज चला रहे हैं, तब क्या बोलेंगे? यू आर गोइंग टू फास्ट, स्लो डाउन। समझ में आ रही बात? इतना आसान है इंग्लिश। ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम, अब देखिए इसमें कुछ कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं, कुछ कुछ। आई डोंट हैव टाइम, उसके बाद आप बोल सकते हैं आई डोंट हैव टाइम, आई एम बिजी, यू आर वेस्टिंग माई टाइम, सी यू टुमारो, कॉल मी टुमारो, टॉक टू यू टुमारो। अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आ रही बात? ओके, क्लियर है सर? कोई दिक्कत? चलिए, अब ये सारे सेंटेंस को आप प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? आप प्रैक्टिस करेंगे कैसे कि हिंदी, देखिए हिंदी चाहे तो आप लिख लीजिए सारे सेंटेंस का, जो मैं बोला मैं हर सेंटेंस का, उसका आप हिंदी लिख सकते हैं और उसे बार बार देख सकते हैं। अंडरस्टूड? लेकिन उससे अच्छा तरीका है कि आप बार बार वीडियो को रीप्ले कीजिए। मैं पहले इंग्लिश का सेंटेंस बोलता हूं, उसके बाद हिंदी बोलता हूं, है ना? तो जैसे ही मैं इंग्लिश का सेंटेंस बोलूं, आप अपने मन में या आप बोल के उसका हिंदी कीजिए, सोचिए या बोलिए, और फिर जब मैं बोलता हूं तो क्या वह मैच कर रहा है? अगर मैच कर रहा है तो बस हो गया, आप सीख गए। अंडरस्टूड ना? तो ऐसा आप 5-6 बार करेंगे ना, सारे के सारे आपको दिमाग में फिट हो जाएगा। समझे या नहीं समझे? ठीक है। सो बार बार रिवीजन करना याद करने का, समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है। और बार बार रिवीजन माने प्रैक्टिस, सिंपल। अंडरस्टूड और नॉट? इट्स सो इजी। ओके सर, चलो बहुत बढ़िया। एक सेंटेंस जो छूट गया था उसको भी देख लेते हैं। देखिए, हाँ, आई अपोलोजाइज, ये 15 नंबर का सेंटेंस है। आई अपोलोजाइज, आई अपोलोजाइज माने मैं माफी मांगता हूं। आई एम सॉरी से थोड़ा ये बड़ा है, समझ में आ रही बात? आई अपोलोजाइज, मैं माफी मांगता हूं। आई एम सॉरी बोलने से ये थोड़ा भारी सेंटेंस है। आई अपोलोजाइज। ओके, समझ में आ रही बात? मत गलती करने पे ही ये भी सेंटेंस बोलना, आई अपोलोजाइज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब देखिए, तो इतने सारा कुछ हमने पिछले 7 लेक्चर्स में सीख लिया है। ये 8वां दिन है आज, राइट? तो आज हम लोग कुछ सेंटेंसेस देख लिया है ना। अब देखिए, हर दिन आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं बोल रहा हूं कि जो भी पहले पढ़ा है उसको कम से कम 1-1.5-2 घंटे आपको देना है, उसमें हर चीज को रिवाइज करना है। अब चूंकि आप हर दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो 1-1.5 घंटा ही काफी है, 2 घंटा बहुत है। बाकी मतलब 7 लेक्चर को रिवाइज करने के लिए आपके लिए 2 घंटा काफी। कुछ तो नोट्स आपने बनाया होगा, बस उसी को देख के प्रैक्टिस कर लेना है। अंडरस्टूड और नॉट? इट इज एज सिंपल एज दैट। यह बहुत ही आसान है, तो वो आपको करना है। अंडरस्टूड ना? बहुत जरूरी है उसको करना। चलिए, तो आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? विल और शैल का यूज देखने जा रहे हैं। उसके बाद फिर विल नॉट और शैल नॉट का भी यूज देखेंगे। अब देखिए भाई, इसमें क्या है कि एक चीज ऐसा है कि जिसको अगर आप नहीं भी यूज करेंगे ना तो चलेगा। ठीक है? जैसे क्या? वो है शैल। शैल को अगर आप नहीं भी यूज करेंगे तो चलेगा। ऐसे शैल किसके साथ यूज होता है पता है? ये शैल यूज होता है आई और वी के साथ। ठीक है? तो आज के डेट में लेकिन हमें चूंकि स्पोकन इंग्लिश सीखना है कि नहीं, तो स्पोकन में विल भी चलता है, रिटन में भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अंडरस्टूड? लेकिन हाँ, ग्रामेटिकली अगर देखा जाए
तो आई और वी के साथ शैल लगाना चाहिए। ओके, लेकिन अभी हम लोग स्पोकन और रिटन बहुत एकदम ग्रामेटिकली एकदम 100% करेक्ट वाला नहीं सीख रहे हैं। हमें बस ये करना है कि हमें बस बोलने आ जाए अच्छे से, और हाँ, हम ठीक ठाक अच्छे से लिख ले, इतना हमें चाहिए। अंडरस्टूड? समझ में आ रही बात? तो उसके लिए हम शैल को यूज नहीं करेंगे। अब बात आती है कि जो विल या शैल जो भी है, इसे हम यूज कहां करेंगे मेरे भाई? बताइए, कुछ आइडिया है? आइडिया तो होगा, कुछ लोगों को आइडिया होगा। तो ये हम लोग देखिए, अभी हम लोगों ने क्या क्या किया कि मैं पढ़ता हूं, मैं खाता हूं, मैं खाया था, मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा था। इस तरह के सेंटेंस हमने देख लिया है। लेकिन अगर आपको बोलना रहे मैं खाऊंगा, राइट, मैं भोजन करूंगा, मैं लंच करूंगा, वह आएगी, पापा जाएंगे, पापा ऑफिस जाएंगे, मैं मैथ पढ़ूंगा। समझ में आ रही बात? बस आएगी, ट्रेन जाएगी। समझे या नहीं समझे? मैं चाय पीऊंगा। अब ये सारी चीजें जो हुआ नहीं है, होने वाला है, भविष्य में होगा, फ्यूचर में होगा। समझे या नहीं समझे? इतना आसान है। तो जब ऐसा सेंटेंस रहे तो सर जी आपको क्या यूज करना है? आपको यूज करना है विल। खत्म। अंडरस्टूड? जैसे मैं जाऊंगा, आई विल गो, वह आएगी, शी विल कम, राइट। वे लोग पढ़ेंगे, दे विल स्टडी। ट्रेन आएगी, ट्रेन विल कम। ठीक है? प्रधानमंत्री बोलेंगे, द प्राइम मिनिस्टर विल स्पीक। न्यूज़पेपर आएगा, द न्यूज़पेपर विल कम। अब तुम सोच रहे होगे भाई सर द लगा दिए प्राइम मिनिस्टर के साथ, न्यूज़पेपर के साथ। अब डिटेल में नहीं जाएंगे, बोले है ना, बाल की खाल जब निकालेंगे तो खाल में ही रह जाएंगे, बाल हाथ में नहीं आएगा। अंडरस्टूड ना? तो ज्यादा कंफ्यूजन दिमाग में नहीं डालना है। प्रैक्टिस करेंगे, द न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द दैनिक भास्कर, अगर इंग्लिश में बोलना हो तो न्यूज़पेपर। इतना प्रैक्टिस ही कर लेंगे कि खुद ब खुद मुंह से निकलेगा कि भैया न्यूज़पेपर का नाम आ जाए, ट्रेन का नाम आ जाए, द राजधानी, राइट, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, अपने आप आपको समझ में आ जाए। प्रैक्टिस में बहुत पावर है। समझ में आ रही बात? सो कैसा भी सब्जेक्ट हो, आई, यू, वी, दे, एक वचन हो ही, शी, बॉय, और देखिए जैसे ट्रेन, जैसे जैसे कोई नाम लिख ले लेता हूं, जैसे मुन्ना, जैसे सीता, जैसे एक से ज्यादा बॉयज, जैसे पीपल। अभी आपको बात आ गई समझ में? कुछ भी आप ले लीजिए, कैसा भी ले लीजिए, सिंगुलर हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ हमें क्या लगाना है बंधु? बोलिए। इसके साथ लगेगा विल, और साथ में क्या लगेगा? साथ में लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1। V1 बात आई समझे? V1। अब V1 क्या होता है? गो, कम, प्ले, डांस, ईट, वॉच एंड सो ऑन। समझ में आ रही बात? और भी इसी तरह के ढेर सारे वर्ब्स। ठीक है? ये सब V1 है। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा सर कि अगर विल हो तो सब्जेक्ट कोई भी रहे चलेगा, एक वचन, बहुवचन, उसके साथ विल लगाएंगे, और साथ में क्या लगाएंगे? साथ में हम लगाएंगे V1। अंडरस्टूड? सेंटेंस कैसा बनेगा? जैसे बोले यू विल डांस,
तुम नाचोगे, है ना। साथ में सेंटेंस को अगर बड़ा करना है तो इसमें कुछ ऐड कर देंगे, जैसे हम ऐसा करते थे, यू विल डांस इन द पार्टी, तुम पार्टी में डांस करोगे, है ना। जैसे हम बोले वी से एक बनाते हैं, वी विल गो, हम लोग जाएंगे, और बड़ा करना है, टू वी विल गो टू द मॉल, हम लोग मॉल में जाएंगे, और बड़ा करना है, ऑन संडे, संडे चूंकि दिन का नाम है तो दिन के नाम के पहले ऑन लगता है, ये सब रटना नहीं है। अब आप दिन का नाम यूज करके 100 सेंटेंस बना लो ना भैया, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऐसे ही बोलते रहो भजन की तरह, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन सैटरडे, ऑन फ्राइडे, करते रहिए, ठीक है। डेली देखेंगे इस चीज को, ध्यान ऐसे ही हो जाएगा, है कि नहीं। तो वी विल गो टू द मॉल ऑन संडे, देखिए कितना बड़ा सेंटेंस हो गया। मेन चीज क्या है आपका, समझिए, मेन चीज है ये, है ना। वी विल गो टू द मॉल ऑन संडे विथ माई फ्रेंड रमेश, कितना आसान है कि नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए उसी तरह और जैसे दे से बनाना हो, दे विल, अब कौन सा ले लें, दे विल ईट, ईट ले लेते हैं, दे विल ईट, दे विल ईट पिज्जा, वे लोग पिज्जा खाएंगे, समझ में आ रही बात। तो जब कोई चीज भविष्य में होने वाला हो तो हम लोग विल का यूज करते हैं, खत्म हो गई बात। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भैया, विल नॉट या सेल नॉट, तो सेल का तो मैंने कहानी खत्म कर दिया, आजकल यूज ही नहीं होता है सेल, हर जगह हम लोग विल ही यूज करते हैं। हाँ, लेकिन ग्रामेटिकली आई और वी के साथ शैल लगाना चाहिए, अंडरस्टूड, तभी सही होगा। जैसे आप एग्जाम वगैरह में, ठीक है, इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं, वहां पे अगर पूछ दे तो आप क्या बोलेंगे, आई और वी के साथ शैल आपको यूज करना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम लोग स्पोकन रिटन में हर जगह विल यूज करते हैं। ओके सर, चलिए विल नॉट कब यूज करें, अरे जैसे आप डू नॉट यूज कर रहे थे, जैसे डिड नॉट यूज कर रहे थे, जैसे इज नॉट यूज कर रहे थे, जैसे आर नॉट यूज कर रहे थे, जैसे वाज नॉट, वेयर नॉट, समझ में आ रही बात। तो जब भी नहीं उसमें घुसाना है सेंटेंस में, वे लोग पिज्जा नहीं खाएंगे, तब क्या बोलेंगे, दे विल नॉट ईट पिज्जा, खत्म, कितना आसान है। हम लोग संडे को मॉल नहीं जाएंगे, तो वी विल नॉट गो टू द मॉल ऑन संडे, आसान है। सीता विल नॉट कुक, सीता नहीं पकाएगी, इट इज सो सिंपल। अब आपको करना क्या है, देखिए ये तो आप समझ गए, समझना काफी आसान होता है, राइट ना, कि भैया क्लच दबाना है, एक्सेलेरेटर कम रखना है, फर्स्ट गियर डालेंगे, क्लच को धीरे धीरे छोड़ेंगे, एक्सेलेरेटर को धीरे धीरे लेंगे, आगे देखेंगे बाइक चलने लगेगी, अंडरस्टूड, इतना ही करना है। लेकिन क्या ये हो पाता है सीखते समय, कितनी बार गाड़ी बंद हुई होगी आपकी, हाँ स्कूटी बंद नहीं होती क्योंकि उसमें गियर अंदर में होता है, हाथ में नहीं होता है, ऑटोमेटिक होता है, अंडरस्टूड ना। तो थियरी तो समझ में आ गया, क्लच दबाएंगे, एक्सेलेरेटर धीरे, क्लच एक्सेलेरेटर को कम करेंगे, क्लच दबाएंगे, गियर लेंगे, क्लच को धीरे धीरे छोड़ेंगे और एक्सेलेरेटर को धीरे धीरे लेंगे, लेकिन गाड़ी हो जाती है बंद बार बार जब आप एक्चुअली चलाने जाए तो, अंडरस्टूड। किस चीज की कमी है, प्रैक्टिस की कमी है, अंडरस्टूड। ये जो मैं 15 डेज में आपको बता रहा हूं, स्पोकन इंग्लिश सिखा रहा हूं, ये स्कूटी चलाने जितना आसान है, 15 डेज में सीखना आसान बात नहीं है, राइट। लेकिन हम सीख सकते हैं अगर हमारा तरीका सही हो, अंडरस्टूड। पुराने तरीके से तो आप आज तक नहीं सीख पाए, ग्रामर के जानकार हो गए, ग्रामर पे आप बुक लिखने लायक हो गए, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं और ना फटाफट लिख पा रहे हैं, डू यू अंडरस्टैंड। तो कहीं ना कहीं उस तरीके में तो प्रॉब्लम है, ये बात आती है समझ में। ये सुपर फास्ट तरीका है, एकदम मैं सही बोल रहा हूं, ठीक है।
परेशानी नियम कानून को एकदम हटा दिए, सीधा प्रैक्टिस पे बात करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे बोलने में। एटलीस्ट बोलने में तो, स्पोकन में तो कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन और मे, अब इसे कहते हैं मॉडल्स। भाड़ में जाए, सॉरी ये वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, बट मेरी भावनाओं को आप समझिए। मॉडल्स, या मॉडल्स हो या फोडल्स हो, इससे हमको क्या मतलब है? हमें इससे मतलब है कि हमको कैन और मे को यूज करने आना चाहिए, जहां पे जरूरत हो उसको यूज कर दे, खत्म। अंडरस्टूड और नॉट? तो भैया इस तरह का जो भी रहेगा ना, उसके साथ वह सब्जेक्ट कैसा भी हो, चाहे वह एक वचन हो या बहुवचन, समझ में आ रही बात? चाहे वो एक वचन हो या बहुवचन हो, समझ में आ रही बात? कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम ले लेते हैं आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, काउ, बॉय, बॉयज, पीपल, कुछ भी ले लो आप, इसके साथ क्या लग जाएगा हमारा? इसके साथ लगेगा कैन, और साथ में क्या लगेगा? V1। अंडरस्टूड? अब चाहे कैन हो, मे हो, शुड हो, कुड हो, वुड हो, समझे या नहीं समझे? आउट हो, माइट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन सब के साथ क्या लगाएंगे हम? V1 लगाएंगे। ठीक है, ये तो समझने की बात होगी, आप समझ गए। लेकिन सर जी जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो मुंह से फटाफट नहीं निकलेगा आपके। अंडरस्टूड? सोचते ही रह जाएंगे, कंफ्यूज ही रह जाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सो अब क्या, इसके साथ V1 क्या हो गया? जैसे बोलिए, जैसे गो, कम, डांस, जंप, प्ले, कुक, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे। अब देखो, जैसे आई कैन गो, मैं जा सकता हूं, तो कैन यूज कहां करेंगे? जहां आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये काम हम कर ही लेंगे, तो कैन लगाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आई बात? जैसे आई कैन प्ले क्रिकेट, आपको आती है क्रिकेट खेलने, आता है क्रिकेट खेलने, आपको मौका मिलेगा आप खेल लेंगे। अंडरस्टूड? इस तरह का चीज आप बोलना हो तो आप बोलेंगे आई कैन प्ले क्रिकेट, राइट? लेकिन आपने जिंदगी में कभी खेला ही नहीं है, एक दो बार खेला है, आपको आता नहीं है खेलने, तब आप क्या बोलेंगे? आई मे प्ले क्रिकेट। अंडरस्टूड? समझ में आई बात कि नहीं है? ओके, बोलिए, कितना आसान है। जब आपको कॉन्फिडेंस है कि ये काम हो सकता है, राइट, ये काम हो सकता है, तो कैन लगाएंगे, कैन लगेगा। और जब कंफ्यूजन हो कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, चांस 50-50 होने का और नहीं होने का भी, इस तरह का सीन रहे, तो वहां पे मे लगाएंगे, राइट? जैसे फादर या पापा मे कम, पापा आ सकते हैं, आपको पता ही नहीं है, माने आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, ऐसा वाला सीन है, तो क्या लगेगी? मे, राइट? जैसे आपको किसी से जैसे आप क्लास में हैं, तो आप क्या बोलते हैं? मे आई गो आउट सर, या मे आई गो आउट मैम। मे क्यों लगाया, कैन क्यों नहीं लगाया? राइट? क्योंकि मे, जब हम किसी से आज्ञा मांग रहे हैं, राइट, अनुमति मांग रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग मे लगाए, रिस्पेक्ट देने के लिए मे यूज करते हैं, राइट? किसी से अनुमति लेने के लिए मे का यूज करते हैं। अंडरस्टूड? तो दो जगह मैंने बताया, कहां कहां मे लगेगा। एक तो कि आपको रिस्पेक्ट देना हो, या किसी से आपको अनुमति लेनी हो, अनुमति, तब आप क्या लगाएंगे? मे लगाएंगे। अंडरस्टूड? ठीक है। या आपको बोलना हो यू मे गो, अब सामने वाला जाना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है, ये उसकी मर्जी है, वो बैठना चाहे तो बैठ सकता है, जाना चाहे तो जा सकता है, तब आप बोलेंगे यू मे गो, राइट?
समझ में आई बात? लेकिन आपको उसको बोलना है कि नहीं आप जा सकते हैं, ठीक है, थोड़ा हार्ड वर्ड, हार्ड सेंटेंस यूज करना, तो आप क्या बोलेंगे? यू कैन गो, राइट? यू कैन गो मतलब आप जा सकते हैं, अंडरस्टूड? बोले तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर इस सेंटेंस को सुनने के बाद वो इंसान को रुकना नहीं चाहिए, उसे चले जाना चाहिए, राइट? लेकिन आप बोलेंगे यू मे गो, तो ये सेंटेंस सुनने के बाद अब चॉइस उसकी है, उसको मन है तो वो रुक सकता है, उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, और वो चाहे तो जा सकता है, उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, अंडरस्टूड? वो उसका अब डिसीजन है कि उसे रुकना है कि जाना है। बात आई समझ में? कितना आसान है। जो चीज आपको पता है कि ये काम हो सकता है, सीता कैन डांस, आपको पता है कि सीता को डांसिंग आती है, अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिले, अगर उसे बोला जाए कि डांस करके दिखाओ, तो वो डांस कर देगी। समझ में आ रही बात? सीता कैन स्टडी, सीता कैन रीड इंग्लिश, आपको पता है कि उसको इंग्लिश आती है पढ़ने, अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिले, उसको बोला जाए पढ़ने को, तो वो पढ़ देगी, आपको पता है, तो आप क्या बोलेंगे? सीता कैन रीड, अंडरस्टूड? लेकिन आपको पता ही नहीं कि सीता को अंग्रेजी आती है कि नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? सीता मे रीड, अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, पापा समझाते हैं अपने बच्चा को, बेटा हमको पता है तुम कर सकते हो, राइट? आई नो यू कैन डू, सो डोंट वरी, इसीलिए परेशान मत हो, वर्क हार्ड, मेहनत करो, यू विल गेट, तुम्हें मिलेगा सक्सेस, सफलता, अंडरस्टूड? कितना आसान है ना, समझे या नहीं समझे? ही मे पास द एग्जाम, मतलब यहां पे आपको कंफ्यूजन है कि भैया वो तो लटक भी सकता है, राइट? आपको कॉन्फिडेंस नहीं है उसके ऊपर कि वो पास करेगा, तो क्या वर्ड यूज करेंगे? मे, ही मे पास, अंडरस्टूड? लेकिन आपको पता है कि वो कर जाएगा, राइट? तो क्या बोलेंगे? ही कैन पास द एग्जाम। क्लियर है सर? अब क्या करना है आपको, इस पे प्रैक्टिस करना है, विल वाला भी, विल नॉट वाला भी, ठीक है? कम से कम 100 सेंटेंस तो आपको मिनिमम बनाना है, मैक्सिमम आपकी मर्जी, बताइए जितना चीनी डालेंगे उतना मीठा होगा। समझ में आ रही बात? सो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना फास्ट आप सीखेंगे। तो आज हम लोगों ने कैन और मे को भी सीख लिया, विल नॉट को भी सीख लिया। तो कैन को सीख लिए, तो जैसे एक सेंटेंस बनाता हूं मैं, वेरी सिंपल, क्या बनाए भैया, क्या ले लें यहां से, चलो वी ले लेते हैं, वी कैन प्ले फुटबॉल। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग फुटबॉल खेल सकते हैं, लेकिन आपको बोलना है, मतलब हम लोग को आता है, अंडरस्टूड ना? समझ में आ रही बात? लेकिन आपको ठीक है आता है, लेकिन हम नहीं खेलना चाहते, मान लो इस तरह का कुछ सीन है, राइट? सो वी कैन नॉट प्ले फुटबॉल, राइट? आता है लेकिन मन नहीं है, तो हम लोग नहीं खेल सकते। समझ में आ रही बात? तो आप क्या बोलेंगे? वी कैन नॉट प्ले फुटबॉल। तो कोई बोलेगा क्यों भाई, क्यों नहीं खेल सकते? आता तो है लेकिन क्यों नहीं खेल सकते? तो बोलेंगे इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, देयर इज नो फुटबॉल, फुटबॉल नहीं है, इसलिए नहीं खेल सकते। आता है लेकिन कुछ और कारण है जिसके चलते फुटबॉल नहीं खेल सकते, तो हम लोग वी कैन नॉट लगाएंगे, अंडरस्टूड? समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? ओके, बॉयज क्या बोलेंगे? जैसे बॉय या बॉयज कुछ भी रहेगा, कैन ही लगेगा, तो बॉय कैन स्पीक इन इंग्लिश, जो लड़का है वो इंग्लिश में बोल सकता है, आपको पता है उस लड़के को आती है इंग्लिश, तो कैन लगा देंगे। लेकिन अगर वो नहीं बोलना चाहता है, कुछ कारण है जिसके चलते नहीं बोल सकता है, तो आप क्या बोलेंगे? बॉय कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। क्यों भाई, आता है लेकिन काहे नहीं बोल सकता है? हो सकता है उसका गला खराब हो, कुछ भी हो सकता है, डू यू अंडरस्टैंड? राइट? उसी तरह मे का यूज कर लेंगे आप, जैसे पापा मे कम, अरे भैया पापा आ सकते हैं, इसलिए गेम नहीं खेलना है, कभी वो आ जाएंगे, है कि नहीं? ओके, जैसे बारिश हो सकती है, हमें कभी पता ही नहीं होता है, इट मे रेन, इट मे रेन, क्योंकि बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। समझ में आ रही बात? ओके, क्लियर है? अगर आपको लग रहा है कि नहीं बारिश नहीं होगी, लेकिन चांस तो होने का रहता ही है, तो आप क्या बोलेंगे? इट मे नॉट
रेन। ओके, माने नहीं भी हो सकती। समझ में आ रही बात? क्योंकि आपको पता ही नहीं है होगा कि नहीं होगा। जब कंफ्यूजन रहे तो मे नॉट। ओके, जब आज्ञा लेना हो किसी से तो मे लगाएंगे। मे आई गो आउट, मे आई सिट ऑन द चेयर प्लीज, मे आई सिट ऑन द चेयर, मे आई सिट ऑन द सोफा, मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका कलम ले सकता हूं? कैन आई टेक नहीं, क्योंकि आप मांग रहे हैं किसी से, तो आपको छोटा बन के मांगना है। अंडरस्टूड ना? समझ में आ रही बात आपको? कि अब अगले की मर्जी है ना। अब आप बोलेंगे क्या हम आपका कलम ले सकते हैं, तो सामने वाला देगा ऐसे में नहीं ना। लेकिन आप बोलेंगे मे आई टेक, क्या मैं आपका कलम ले सकता हूं, तो दे देगा। समझ में आ रही बात? मे आई टेक योर पेन, मे आई हैव योर पेन, मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? समझ में आ रही बात? समझे या नहीं समझे? कैन जो है ना ऑर्डर टाइप का चीज होता है। कैन लग रहा है कोई ऑर्डर दे रहा है तो हम लोग कैन, अंडरस्टूड ना, यूज करते हैं। सिचुएशन आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। आप प्रैक्टिस जम के कीजिए। आज 8वां दिन है, 7 दिन और बचा हुआ है, 1 सप्ताह और। प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं तो आपको अंग्रेजी बोलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ठीक है? ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, सीधा जम के प्रैक्टिस करना है। मैंने आपको एक थर्स्टी क्रो वाला भी स्टोरी सुना दिया, राइट? बड़े ही आसानी से आपको दिखा दिया। और एक सुबह से लेकर के रात तक हमने क्या क्या किया वो भी बता दिया। समझ में आ रही बात? और पूरे अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इंग्लिश सीखना बहुत आसान है, बशर्ते कि हम सही तरीके से उसे सीखने की कोशिश करें। ठीक है? तो चलिए फिर, अगर आप यहां तक आ गए हैं, आपको हमारा जो प्रयास है वो आपको पसंद आ रहा है, आप में आपके अंदर इंग्लिश में सुधार हो रहा है, आपकी इंग्लिश बेहतर होते जा रही है, अच्छी होते जा रही है, अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास है, हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को शेयर कीजिए, सॉरी वीडियो को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट तो कीजिए ही कीजिए। हर एक कमेंट का हम लोग जवाब दे रहे हैं और देंगे। समझ में आ रही बात? सो प्लीज कमेंट, कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए। कुछ अच्छा लगे तब भी कमेंट कीजिए, बुरा लगे वो भी आप कमेंट कीजिए। ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खूब जम के प्रैक्टिस कीजिए और हमें किला फतह कर लेना है। ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, भारत माता की जय।